राधे। आज सकट है यानी गणेश चतुर्थी। आज हमारे साथ बने रहिए आज ब्लॉग में। देखिए हम कैसे पूजा करते हैं, आपको पूरा विधि विधान से दिखाएंगे हमारे यहाँ कैसी पूजा होती है। यहाँ पर हम कुकर ले रहे हैं। कुकर में हम 1 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि हम आज शकरकंद उबालेंगे नहीं, हम उन्हें उबालेंगे पर हम पानी में नहीं उबालेंगे, उन्हें हम घी में उबालेंगे। यहाँ कुकर में हम 1 चम्मच घी डाल दे रहे हैं। शकरकंदी हमने पहले ही धुल ली थी गर्म पानी में, तो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब देखिए हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, फिर हम उसमें धुली हुई शकरकंद जो हमने धुली है, आपको जितनी बॉईल करनी है उतनी आप उसमें डाल दीजिए। हम इसमें शकरकंद को डाल दे रहे हैं। डालने के बाद हम उसे गैस पे चढ़ा देंगे। इधर हमारी शकरकंद को हमने चढ़ा दिया है और ढक्कन लगाकर हम उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारी शकरकंद बहुत ही अच्छी उबलेगी। आपको जो पानी वाला स्वाद आता है उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। और हाँ, जैसे आप कंडे की आग में भूंज कर खाते हैं वैसे ही आपको इसमें स्वाद मिलेगा। यहाँ पे हम इधर एक कढ़ाई में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसमें थोड़ा सा ही हमने पानी डाला है, ताकि हमारी चाशनी अच्छी तरह से बन जाए। यहाँ पर हम काले तिल के बकरा, हमारे यहाँ काले तिल का बकरा बनता है, वही हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा चाशनी हो गई थी तो हमने उसमें काले तिल डालकर, ये देखिए हमारा बढ़िया से वो हो गया है। अब हमारे यहाँ लकड़ी के पाटे में ही बकरा बनता है, तो हमने लकड़ी के पाटे को अच्छी तरह से धुल लिया था। फिर उसमें हम हल्का सा घी लगाएंगे, ताकि बकरा हमारी आसानी से मतलब उचर जाए, पाटा में चिपके नहीं। हम बकरा का शेप घी से दे रहे हैं। फिर हम उसके ऊपर जो हमने काले तिल का बनाया है उससे हम डालकर बकरा वाला शेप देंगे। यहाँ पर हम जो हमने डाला है उसे हम चम्मच की सहायता से उसमें डाल दे रहे हैं। डालने के बाद देखिए हम बकरा का उसे शेप दे देंगे। ये हमारा बकरा बनकर तैयार हो गया है। और हाँ, जो हमारा बचा था उससे हम छोटे काले तिल के लड्डू बना रहे हैं। लड्डू सारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। उधर हमारी शकरकंद भी अच्छी तरह से उबल जाएंगी। जब 2 सीटी आ जाएंगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी डालकर और गुड़ डालेंगे। जो हमने वाइट वाले तिल होते हैं उन्हें और मूंगफली के दाने को भूंजकर पीस कर रख लिया था। उसके बाद ये हमारी पाक की चाशनी बन गई है, तो हम जो पिसा हुआ हमारा है मिक्सर, हम इसी में डाल दे रहे हैं। आज हम इसकी बनाएंगे बर्फ़ी। जैसे आप मार्केट में लेने जाते हैं गजक होती है उसी तरह का, पर हमने इसमें मूंगफली भी डाली है। तो ये देखिए थाली में हमने घी लगाकर इसको हम इसी में थाली में सारा मिक्सर पलट दे रहे हैं। फिर हम इसे बर्फ़ी का शेप दे देंगे। इसे हम चम्मच की सहायता से बर्फ़ी की तरह जमा देंगे, क्योंकि ये भी गर्म है, हम हाथ से नहीं छू सकते हैं। देखिए हमारी शकरकंद भी बॉईल हो गई। आप ये जली जो देख रहे हैं जली नहीं है, ये ऊपर का केवल बक्कल ही उसका वो हुआ है। आप इसे छीलेंगे तो अंदर से बहुत ही सौंधी सौंधी महक आएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और हाँ, इसमें कुकर भी नहीं चलता है कि आप सोचेंगे कि घी मतलब पानी नहीं डालेंगे तो कुकर जल जाएगा। देखिए हमारा घी थोड़ा सा उसमें बाकी है, कुकर भी हमारा नहीं जला। इधर हम आकर पूजा के लिए फूल तोड़ ले रहे हैं। हमारे कुछ गुलाब खिले हुए थे, तो हम जितने गुलाब खिले हैं हम गुलाब को तोड़ लेंगे। देखिए ज़्यादा खिलने की वजह से गुलाब हमारे तोड़ने के बाद सारी पंखुड़ियाँ बिखर जा रही हैं। फिर हम चलेंगे, इधर हमारे यहाँ गेंदा भी खूब सारे खिलने लगे हैं, तो हम गेंदा भी तोड़ ले रहे हैं। देखिए हमारी बर्फ़ी सेट हो गई, तो हम उसमें ड्राई फ्रूट लगाकर सजा दिया है। फिर हम उसकी पीस काट लेंगे जो हम पूजा में रखेंगे। पूजा के लिए हमारा भोग बनकर तैयार हो चुका है। हम पूजा की तैयारी कर ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो लकड़ी के पाटे में हमने बनाया था बकरा, उसी में हम 5 मतलब घी के 4 सकट माता बनाएंगे। उन्हीं में सब में फूल चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। और ये जो काले तिल के हैं लड्डू, वाइट तिल के हैं, मतलब जितनी आप इसमें सामग्री बनाते हैं घर में वो सब चढ़ाएंगे।
आज तो तरह तरह की लैया के, मूंगफली के, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है मार्केट में। आप जो भी आपका मन हो ला सकते, पर इसमें काले तिल और सफ़ेद तिल की और शकरकंद की हमारे यहाँ इसकी मेन पूजा होती है। हमारी सासू माता भी यही करती थी जैसे, ऐसे ही हम भी करते हैं। हमारे यहाँ जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक चाय वगैरह पानी भी नहीं पीते हैं। आप इसकी पूजा अधिकतर कर शाम को ही होती है, 2:30 बजे के बाद आप कर सकते हैं। आपको जैसे 4 बजे 5 बजे कोई करता है। इधर हमने बाज़ार से मंगाया था गज्जक, तो हम उसको भी चढ़ा दे रहे हैं। और जो हमने घर में बर्फ़ी बनाई थी, लड्डू बनाए हैं, वो सब हम इसमें चढ़ाएँगे। हमारे यहाँ 3 शकरकंद बॉयल चढ़ती हैं और 2 हमारे यहाँ कच्ची चढ़ती हैं, मतलब 5 शकरकंद उसमें पाटे में चढ़ाई जाती हैं। ये हमने देखिए कुछ अलग अलग डिज़ाइन के मेरा बेटा लेकर आया था, उसे हम चढ़ा दे रहे हैं। भगवान जी को दक्षिणा भी आप अर्पित कर सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ माली को दिया जाता है, दक्षिणा वगैरह और जो भोग होता है। हम कलश में भी लड्डू वगैरह चढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, सभी के बच्चों को, सभी के बाल बच्चों को सही रखना। यहाँ पर हम हाथ में काले तिल और फूल लेकर हमारे यहाँ कथा सुनी जाती है। आपको तो पता ही होगा कि इसकी देवरानी जेठानी की बहुत ही फेमस कथा होती है। आज हम लोगों के यहाँ 2 कथा सुनी जाती हैं, तो हम बच्चों को एक एक फूल और काले तिल देकर हम उन्हें कथा सुनाएंगे। यहाँ सारे बच्चे हमारे बैठ चुके हैं, अब हम अपनी कथा को आरंभ करेंगे। देखिए कथा हमारी शुरू हो चुकी। कथा बहुत ही अच्छी तरह से सब लोगों ने सुनी। कथा हमारी इधर पूरी हो रही है, तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कथा हमारी ख़त्म हो चुकी, तो जो हमने फूल और काले तिल दिए थे वो सब हम भगवान जी को चढ़ा दे रहे हैं और जल का छींटा उन्हें दे दे रहे हैं। यहाँ पर फिर हमने अपने आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद आती है बकरे काटने की बारी। यहाँ पे बेटा आकर मेरा बकरा काट रहा है, वो बहुत ही शर्मा रहा था, तो अपना फेस इधर नहीं कर रहा है। और उसने, सभी लोग हमारे यहाँ जब बकरा काटा जाता है तो जो बकरा काटता है घर का बेटा, वो बकरे की तरह ही आवाज़ निकालता है, पर वो उसको इतनी शर्म लग रही थी कि वो आवाज़ नहीं निकाल रहा था, बड़े धीमे धीमे निकाल रहा था। यहाँ पे आज बच्चों का बड़ा ठनगन वाला दिन होता है। वो कहेंगे 500 दो, हमें इतने दो, तो हम बकरा काटेंगे। मेरा बेटा 500 मांग रहा था, पर उसे हमने 100 में ही निपटा दिया। यहाँ पर देखिए बकरा कट चुका है, तो हम भगवान जी को टीका लगाने के बाद अपने बेटे को भी टीका लगा दे रहे हैं। टीका लगाने के बाद हमारे यहाँ जो बकरा काटता है उसे बकरे का सर, यानी काले तिल वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसे ही दिया जाता है। तो हम उसे बकरे का मतलब सर बोलिए, प्रसाद बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो और जो भगवान जी को हमने भोग लगाया था उसे सभी प्रसाद देकर दे देते हैं। यहाँ पे मेरे बेटा आप मेरे पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। ये मेरे भैया के बच्चे हैं। भैया के बेटा ने भी बकरा काटा, उसने तो बहुत तेज से चिल्लाया। उसके बाद हम उसे भी पैसे देकर, दक्षिणा देकर प्रसाद दे दे रहे हैं। अब आती है यहाँ पे मेरी बेटियों की बारी। यहाँ पर हम अपने भैया की बेटी को प्रसाद दे दे रहे हैं और अपनी बेटी को भी देकर आशीर्वाद लिया। यहाँ पे हमने पापा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेरे हस्बैंड जी बाहर लकड़ी वगैरह पता नहीं कुछ कर रहे थे आग जलाने के लिए, तो हम उनसे भी आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे हमने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि व्रत के बाद सबसे पहले चाय की ही याद आती है। सुबह से कुछ नहीं खाया तो हम सबसे पहले प्रसाद खाकर मुँह उठा कर लेते हैं। उसके बाद हमने चाय चढ़ाई। देखिए चाय हमारी इधर बनकर तैयार हो चुकी, तो हमने सबसे पहले पापा जी के लिए चाय भेज दी। उसके बाद हम अपने और बच्चों के लिए भी चाय छान ले रहे हैं।
तब तक मेरे बेटे ने बाहर आग जला कर रख दी थी, तो हम आग सेकते हुए चाय पी रहे हैं। आप लोगों का कैसा गया व्रत ज़रूर बताना। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, माँ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।